तमिलनाडु की राजनीति एक बहुत बड़ी करवट ले रही है। इतनी बड़ी करवट कि भाजपा के लिए एक नया प्रवेश द्वार खुलने वाला है। और इसकी वजह है कि जब से तमिलनाडु में स्टालिन की सरकार आई है तो एक के बाद एक कई संयोग हो रहे हैं। और ये संयोग हैं या फिर स्टालिन सरकार के प्रयोग, क्योंकि ये प्रयोग उस मुख्यमंत्री का है जो धर्मनिरपेक्षता की आड़ में बहुत काम ऐसे कर रहा है जिस पर सवाल उठना लाजमी है। जैसे इस प्रयोग में हजारों साल पुराने मंदिर को तोड़ दिया जाता है। इस प्रयोग में हिंदू परंपरा पर पाबंदी लगाई जाती है। हिंदू के न्यायाधीश बनने पर विरोध होता है। मुख्यमंत्री के सामने यह कह दिया जाता है कि हिंदू तो कोई धर्म ही नहीं है। इसके अलावा आरएसएस के पद यात्रा पर पाबंदी लगा दी जाती है। लेकिन अब मद्रास हाईकोर्ट ने स्टालिन सरकार के इस खेल को पलट कर रख दिया है। एक ऐसा फैसला जो तमिलनाडु की राजनीति को बदल कर रख देगा। वहां का जो लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम है उसे पहली बार बहुत ही करारी हार का सामना करना पड़ा है। और आज के इस वीडियो में इसी को डिकोड करूंगा। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल। आज के इस वीडियो में तमिलनाडु में हिंदुओं के साथ हो रहे उन संयोगों की चर्चा करूंगा जो दरअसल संयोग नहीं है बल्कि स्टालिन सरकार का प्रयोग है। हिंदुओं के खिलाफ एक सोची समझी साजिश है जो हिंदुओं की परंपरा है, पद्धति है, उसे अमानवीय बताकर, विकास विरोधी बताकर उसे ध्वस्त करने की साजिश है। और इन्हीं परिस्थितियों में जब भारतीय जनता पार्टी का उभार हो रहा है तो स्टालिन सरकार उटपटांग हरकत कर रही है। मैं आपको सीधे सीधे उस खबर की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करता हूं जो वाकई बहुत बड़ी खबर है, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया ने उस खबर को दिखाई नहीं क्योंकि यह हिंदुत्व से जुड़ी हुई खबर है। आप देखिए ना, इसमें स्टालिन सरकार के लिए बहुत बड़ी हार है। मद्रास हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है। इस फैसले में हाईकोर्ट ने कहा है कि आरएसएस को तमिलनाडु राज्य में कहीं भी पदयात्रा करने से कोई सरकार नहीं रोक सकती है। यह इस संगठन का संवैधानिक अधिकार है। अब यह फैसला क्यों आया है यह समझने की कोशिश कीजिए। दरअसल आरएसएस ने यह फैसला किया, ऐलान किया कि वो तमिलनाडु में 2 अक्टूबर के दिन, गांधी जयंती के दिन पदयात्रा निकालेगी। और ये तो आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, तो करता है, लोगों को जागृत करता है राष्ट्र प्रेम की भावना से। और गांधी जयंती के दिन 2 अक्टूबर के दिन की बात है। लेकिन स्टालिन सरकार को ये पसंद नहीं आया कि कोई हिंदूवादी संगठन जो राष्ट्रीय संगठन है, राष्ट्र प्रेमी संगठन है, वो निकाले, क्योंकि उसे लगता है कि इससे तो भारतीय जनता पार्टी का जुड़ाव है। तो उसने इस पर पाबंदी लगा दी। और इस फैसले के खिलाफ आरएसएस हाई कोर्ट पहुंचा। फिर हाई कोर्ट ने इस पर जो फैसला सुनाया वो तब तक 2 अक्टूबर का दिन निकल गया था। तो उसने कहा कि 6 नवंबर को राज्य में रैलियां निकालने के लिए राज्य सरकार इजाजत दे। पुलिस को निर्देश दिया, लेकिन उसमें भी झोल था क्योंकि राज्य सरकार की तो मंशा नहीं थी, कई शर्त भी थे। तो आरएसएस ने उसे स्थगित कर दिया। उसने फिर फैसला किया कि वो फिर से हाईकोर्ट जाएगा। अब वो हाईकोर्ट जब पहुंचा तब देखिए, तब मद्रास हाईकोर्ट ने ये ताजा फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने क्या कहा? हाईकोर्ट डायरेक्ट्स तमिलनाडु पुलिस टू अलाउ आरएसएस मार्चेस अक्रॉस स्टेट। पिछली बार जो है ना 50 जगहों पर इजाजत मांगी थी तो 44 जगहों पर दी गई थी। लेकिन अब हाईकोर्ट ने यह फैसला सुनाया है कि आरएसएस जहां चाहे पूरे राज्य में वो अपना मार्च निकाल सकता है। लेकिन यह तो एक फैसला है। आप सोचिए कि छोटी छोटी बातों के लिए संघ से जुड़े कामों में किस तरीके से बाधा पहुंचाई जाती है। और आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि ये तो मार्च की बात है ना। आप देखिए, स्टालिन सरकार ने आरएसएस की न सिर्फ पदयात्राओं पर पाबंदी लगाई, आप बड़े ध्यान से देखिए इस खबर को, बल्कि राज्य में
आरएसएस की स्कूलों में चलने वाली शाखाओं और धार्मिक आयोजनों पर भी रोक लगा दी है। शाखाएं नहीं लगा सकते, धार्मिक आयोजन नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये हिंदू हैं। अब आप सोचिए शाखाओं में क्या होता है, कौन सा राष्ट्र विरोधी काम होता है जो आपने पाबंदी लगा दी है। अब इस खबर से परे एक दूसरी खबर दिखाता हूं, आपकी आंखें खुल जाएंगी, फटी की फटी रह जाएंगी कि जब इसी राज्य में लाखों ईसाइयों को संत जेम्स का जुलूस निकालने और एकत्र होने पर खुली छूट दी जाती है, पाबंदी नहीं लगाई जाती है, और लगाना तो चाहिए भी नहीं। मैं तो ये मानता हूं कोई भी धार्मिक अनुष्ठान हो उसमें आप लगा नहीं सकते, लेकिन आरएसएस में तो सरकार ने लगा दिया। लेकिन ईसाइयों का जब कुछ होता है तो उसमें पाबंदी नहीं लगाई जाती है। और ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि मुख्यमंत्री ईसाइयों के वोट के लिए हिंदू होते हुए भी ईश्वर के नाम पर या भगवान के नाम पर अपने पद की शपथ नहीं लेते हैं। और खुलेआम यह ऐलान किया जाता है कि इस राज्य में ईसाइयों के लिए कई योजनाएं चलाई गई हैं। और आपको तो पता होगा ना कि ये वही तमिलनाडु है जहां मुख्यमंत्री के बेटे जब उसे कैबिनेट मंत्री बना दिया जाता है तो खुलेआम गर्व के साथ कहते हैं कि मैं तो क्रिश्चियन हूं, खुलेआम। और हैं तो हैं, लेकिन आपको मैंने वो भी रिपोर्ट दिखाई थी जब वो संघियों को जलाते हैं, हिंदू धर्म से जुड़े हुए संगठनों को चिढ़ाते हैं कि मैं ईसाई हूं। तो भैया जब आप ईसाई हैं तो आपके पिताजी ने क्यों नहीं लिया उनके नाम पर शपथ? लेकिन बड़ा झोल है, ये मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तमिलनाडु में स्टालिन की सरकार अपने आप को धर्मनिरपेक्ष घोषित करती है, लेकिन ईसाइयों की हमदर्द और हिंदू धर्म की विरोधी है। अब ये बात मैं क्यों कह रहा हूं, आप इस रिपोर्ट को देखिए। मुख्यमंत्री के आदेश से श्री नरसिंहा अजनेयर स्वामी मंदिर को ध्वस्त कर दिया गया। और यही नहीं, हजारों साल पुरानी पट्टिना प्रवेशम पर भी पाबंदी लगा दी। ये एक बहुत बड़ा धार्मिक अनुष्ठान है जिस पर रोक लगाई गई है। अब देखिए इसमें क्या होता है। इस परंपरा में शैव संप्रदाय के सबसे बड़े मठ धर्मपुरम अधीनम के महंत को चांदी की पालकी में बिठाकर शहर में प्रवेश कराया जाता है। यह है पूरी की पूरी परंपरा। यह एक गुरु के प्रति सम्मान है। लेकिन स्टालिन सरकार ने क्या कहकर पाबंदी लगाई? आपको पता है कि ये इंसान के कंधों पर बैठकर इस तरह से चलना मानवाधिकारों का हनन है। और जब स्टालिन सरकार ने यह फैसला किया तब लोग एकदम से भड़क उठे। उन्हें समझ में आया कि अरे ये हमारी परंपराओं के साथ क्या हो रहा है। लोग विरोध पर उतर आए, सड़कों पर उतर आए। तब जाकर स्टालिन सरकार ने अपनी पाबंदी को वापस लिया। साथियों, तमिलनाडु में बहुत सारी कहानियां हैं जिसमें खुलेआम हिंदू धर्म को अपमानित किया जाता है और सरकार करती है। एक और ताजा उदाहरण आपको दिखाता हूं। कुछ ही दिन पहले डीएमके सांसद टीआर बालू ने एक सभा में खुलकर बताया कि उन्होंने अपने संसदीय क्षेत्र में 100 साल पुराने हिंदू मंदिर को गिरा दिया। आप रिपोर्ट में देखिए, और बकायदा नाम लेकर सरस्वती, लक्ष्मी, पार्वती मंदिर को एक छोटा सा बयान भी सुन लीजिए। 100 ವರ್ಷ ಕೋಯಿಲ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಇದೇ ಟಿಆರ್ ಬಾಲು ಎಂಗೂರ್ಲ ಎಗಡಿ ಕೋಯಿಲ್ सरस्वती कोयल, लक्ष्मी कोयल। अब सवाल यह है कि स्टालिन की सरकार हिंदुओं के खिलाफ ये फैसले क्यों करती है? वो कहती तो खुद को धर्मनिरपेक्ष सरकार है, लेकिन है नहीं। तो आखिर ऐसा क्यों है? तो इसकी वजह भी उन्हीं के एक कद्दावर मंत्री, विधानसभा के अध्यक्ष, डीएमके के नेता ने बताया। उन्होंने कहा कि डीएमके की ये सरकार ईसाइयों के द्वारा और ईसाइयों के लिए बनी है। खुलकर कहा उन्होंने। और उन्हीं के कारण तमिलनाडु और केरल विकसित हुए हैं। आप देख लीजिए रिपोर्ट। कोई दूसरे धर्म, हिंदू धर्म के बारे में कह सकते हैं, तुरंत सारे मीडिया वाले चढ़ बैठेंगे। यहां कहा जाता है। और धर्मनिरपेक्षता के नाम पर एक विशेष धर्म को साधने में जुटी राज्य की सरकार हर तरह से हिंदुओं को दबाने का प्रयास कर रही है। एक और उदाहरण आपको देता हूं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने विक्टोरिया गौरी को
मद्रास हाई कोर्ट में एडिशनल जज बनाया तो उनके विरोध में पूरा का पूरा लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम पहुंच गया। और आपको पता है ना कि आखिरी मोमेंट तक उनका शपथ ना हो सके, इसे रोकने का पूरा प्रयास किया गया। तमिलनाडु में खुलकर जहां सरकार हिंदू धर्म के खिलाफ काम कर रही है, वहीं जो हिंदू धर्म का साथ देता है ना, उसे हिंदुत्व एक्टिविस्ट कहकर विरोध किया जाता है। जबकि विक्टोरिया गौरी इसे एक संवैधानिक जिम्मेदारी मानती हैं और गरीबों के लिए अपने आप को समर्पित करती हैं। लेकिन अब आप आइए मुख्य बात पर। इसके मतलब ये जो सारी चीजें हो रही हैं उसकी वजह क्या है? ये जो हाल में आरएसएस की यात्रा पर रोक लगाई गई, उसकी वजह क्या है, ये मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। दरअसल भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से तमिलनाडु में एक बहुत बड़ी फोर्स बनकर उभर रही है, उससे स्टालिन सरकार के हौसले पस्त हैं। वो उटपटांग हरकत कर रही है। और अभी हाल ही में एक बहुत बड़ी चीज होने वाली है। मैंने आपको कई वीडियो में दिखाया कि तमिलनाडु में जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं अन्नामलाई, एक पूर्व आईपीएस अफसर हैं और वो सिंघम की तरह लोगों के दिलों में जगह बना चुके हैं। और अन्नामलाई 14 अप्रैल से यानी अंबेडकर जयंती के दिन से पूरे राज्य में पदयात्रा कर रहे हैं, जिससे स्टालिन सरकार के हौसले पस्त हैं। तो आप यकीन मानिए कि आने वाले दिनों में इस तरह की चीजें और भी देखने को मिल सकती हैं। साथियों, जिस राज्य में हिंदुओं की आबादी 80% हो, वहां पर हिंदुओं के खिलाफ कोई सरकार कैसे काम कर लेती है, किस प्रकार से मानवाधिकार की आड़ में या फिर विकास के नाम पर हिंदुओं के परंपराओं को, उनकी संस्कृति को कुचलने का काम किया जाता है। अगर ये आप समझना चाहते हैं तो आप केंद्र सरकार में 2004 से 2014 के दशक को देखिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार से हिंदुओं की जो आस्था है उसको चोट पहुंचाने की कोशिश की गई, हिंदू धर्म के खिलाफ साजिश रची गई। लेकिन अच्छी बात यह है कि उसके बाद लोग जागरूक हुए, लोग अपने हितों को समझते हैं, लोग इस बात को समझते हैं कि सरकार उनके खिलाफ किस प्रकार से साजिश रचने में जुट जाती है। और आज तमिलनाडु में यही हो रहा है। तमिलनाडु में इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों का प्रेम देखने को मिल रहा है और इसे आप सुखद संकेत समझ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे निवेदन है साथियों कि आप मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नमस्कार।